नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ। तो यह जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। पहली जानकारी, भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। जब भी हम पूजन करते हैं सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। कोई भी अनुष्ठान हो, सत्कर्म हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। सूर्य अर्घ के बाद सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। किसी भी कार्य का हम प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेश किया जाता है। लेखन कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो हम लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। जब हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का गेट खोलते हैं तो गणेश जी महाराज का ध्यान किया जाता है। गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। कहा गया है आदि पूज्यम गणाध्यक्ष ममापुत्रम विनायकम मंगलम परमम रूपम श्री गणेशम नमाम्यहम। अर्थात सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। द्वितीय महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे गृह मंदिर में, घर के मंदिर में हमेशा यह ध्यान रखें भगवान श्री गणेश जी महाराज की 3 मूर्ति नहीं होना चाहिए। कहा गया है गृहे लिंगद्वयम नार्च्यम गणेश तृतीयम तथा। अर्थात गणेश जी महाराज की 3 मूर्ति नहीं होना चाहिए। तो हमेशा यह ध्यान रखें गणेश जी महाराज की मूर्ति एक ही रहे। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे घर के मंदिर में गणेश जी महाराज की मूर्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मूर्ति कैसी होना चाहिए। तो कहा गया है गणेश जी महाराज की मूर्ति का स्वरूप 4 भुजा वाले गणेश जी महाराज हो, एक दंत हो, एक दांत हो, मस्तिष्क माथे पर सिंदूर हो, मुकुट से सुशोभित हो और वामवर्ती सूंड वाले हो। क्योंकि गणेश जी महाराज की 3 प्रकार की सूंड होती है, दक्षिणवर्ती, वामवर्ती और सीधी सूंड वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें हमारे घर के मंदिर में वामवर्ती सूंड वाले गणेश जी हो। और गणेश जी हमेशा बैठे हुए होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और घर के मंदिर में जो आप मूर्ति रखते हैं वह हमेशा ठोस होना चाहिए, बीच में खोखली ना हो, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। चौथी विशेष जानकारी, श्री गणेश जी महाराज को तुलसी ना चढ़ाएं। कहा गया है तुलसी वर्जित्वा सर्वाण्यपि पत्र पुष्पाणि गणपति प्रियाणि। अर्थात गणेश जी महाराज को तुलसी छोड़ करके सभी पत्र पुष्प प्रिय है। तो इस बात का भी विशेष आप ध्यान रखें। 5वीं विशेष जानकारी, गणेश जी महाराज को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाने से, गणेश जी महाराज को अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है, कष्ट का निदान होता है। तो गणेश जी महाराज को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। अनेक प्रकार से दूर्वा की तो विशेष महिमा है। महाभारत में, गणेश पुराण में अनेक प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। गणेश जी महाराज को दूर्वा किस संख्या में अर्पित करना चाहिए? तो कहा गया है हरिता श्वेत वर्णावा पंच त्रिपत्र संयुतः दूर्वांकुरः मया दत्तः 21 संवितः। अर्थात गणेश जी महाराज को जब भी आप दूर्वा चढ़ाएं
3 शाखा या 5 शाखा वाली दूर्वा गणेश जी को अर्पित करें। और किस संख्या में चढ़ाएं? तो कहा गया है 21 संख्या में गणेश जी महाराज को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा कैसी होना चाहिए? तो कहा गया हरिता, या तो हरी रंग की दूर्वा गणेश जी को अर्पित करें। हरी नहीं है तो श्वेत सफेद कलर की दूर्वा भगवान श्री गणेश जी पर अर्पित करें, जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दूर्वा तो प्रकृति की देन है, तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। हाँ, रविवार के दिन दूर्वा न तोड़ें। रविवार से पूर्व आप दूर्वा तोड़कर रख लें। कहा गया है रविवारम बिना दूर्वम तुलसी द्वादशी बिना, अर्थात रविवार के दिन दूर्वा नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। छठवीं महत्वपूर्ण जानकारी, भगवान श्री गणेश की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो कहा गया है भगवान श्री गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी, भगवान श्री गणेश का तर्पण करें। भगवान श्री गणेश को मोदक लड्डू चढ़ाएं। कहा है मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी महाराज जी को मोदक लड्डू अर्पित करें। गणेश जी महाराज को आप जब भी अभिषेक करें, स्नान कराएं, तो तांबे के पात्र से, तांबे के बर्तन से गणेश जी महाराज जी को अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री गणेश को ताम्र पात्र बहुत ही प्रिय है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। गणेश अथर्वशीष में भी कहा है गणेश जी महाराज को लाल कलर के पुष्प बहुत प्रिय है, लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, लाल चंदन बहुत प्रिय है, तो यह भी भगवान गणेश जी को अर्पित करें। कहा गया है रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम। गणेश जी महाराज जी को लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। 8वीं महत्वपूर्ण जानकारी, भगवान श्री गणेश के नामों का जप करें। भगवान श्री गणेश के 12 नामों का जप करें। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रवर्णाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। इन मंत्रों का जप करें। इन मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हैं। ओम सुमुखाय स्वाहा, ओम एकदंताय स्वाहा। इस तरीके से गणेश जी महाराज का आप इन मंत्रों से हवन भी कर सकते हैं। जब भी आप पूजन करें तो मंत्र के माध्यम से पूजन करें। जैसे आपको मंत्र नहीं आते तो भगवान के नाम के द्वारा आप पूजन कर सकते हैं। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः जलम समर्पयामि, ओम श्री गणेशाय नमः चंदनम समर्पयामि, ओम श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इस माध्यम से भी आप पूजन कर सकते हो। प्रांत में आरती करें, प्रार्थना करें। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से
मैंने आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, और आपको इस प्रकार से शास्त्र के अनुसार जानकारी प्राप्त होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। श्री राधे राधे।